देखिएगा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है गैसों के प्रसार में विभिन्न दशाओं में कितना कार्य किया जाता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब गैसें प्रसरित होती हैं तो गैसों के प्रसार में किए गए कार्य को हम सूत्र W माइनस समाकलन V1 से V2 PdV के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र हमने इससे पहले वाले लेक्चर में स्थापित किया था। आज हम ये देखेंगे कि सूत्र से विभिन्न दशाओं में गैसें किस प्रकार से कार्य कर सकती हैं। तो इसके लिए हम पहली स्थिति लेते हैं जब दाब स्थिर हो व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसी स्थिति में हम जो उपरोक्त सूत्र है उस सूत्र को कुछ ऐसे लिख सकते हैं W माइनस, चूँकि दाब स्थिर है और स्थिरांक का हम समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए समाकलन से बाहर ले लेंगे V1 से V2 और dV, और हम फिर इसको ऊपर के लिमिट माइनस नीचे के लिमिट P एंड V2 माइनस V1, और ये लिख सकते हैं माइनस P डेल्टा V। अर्थात जब दाब स्थिर होता है तो गैसों के द्वारा किया गया कार्य माइनस P डेल्टा V के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर डेल्टा V जो है गैस के आयतन में अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दाब स्थिर हो तो गैस किस प्रकार से कार्य करेंगी। कुछ हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक गैस से भरा सिलेंडर है जिसको हम निम्न प्रकार से चित्रित कर सकते हैं, और इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन पर एक वेट रखा हुआ है 1 kg का। ठीक है, जिससे कि ये पिस्टन जो है यहाँ पर स्थिर अवस्था में, इसका मतलब गैस का जो आंतरिक दाब है वह भी 1 kg होगा और जो पिस्टन होगा वह संतुलित अवस्था में होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। या हमने एक गैस से भरा सिलेंडर लिया जिसमें यहाँ पर 1 मोल आदर्श गैस को भरा हुआ माना तथा ये सिलेंडर घर्षण रहित है, इस पर एक 1 kg का वेट रखा हुआ है। ठीक है, तो गैस का जो आंतरिक दाब है वह और बाहरी जो दाब है 1 kg वो दोनों बराबर हैं, इसलिए पिस्टन स्थिर अवस्था में। अब जैसे ही हम पिस्टन पर जो वेट रखा हुआ है उसको हम कम करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन जो है ऊपर विस्थापित होगा और गैस तब तक विस्थापित होती रहेगी जब तक कि आंतरिक और बाहरी दाब बराबर नहीं हो जाते। तो हम इसको कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं कि अब इस पिस्टन पर ये जो इस पर 1 kg का वेट रखा हुआ था, हमने इसको हटाकर ½ kg का वेट रख दिया तो क्या होगा, चूँकि आंतरिक दाब ज़्यादा है इसलिए पिस्टन ऊपर विस्थापित होगा और ये तब तक विस्थापित होगा जब तक कि आंतरिक और बाहरी दाब दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं और ½ kg का जो वेट है वो नीचे से ऊपर विस्थापित हो जाएगा और गैसें प्रसरित हो जाएंगी और गैसें जो हैं कार्य करेंगी या गैस कार्य करेगी। इस स्थिति में जब गैस प्रसरित होती है तो पिस्टन पर लगातार ½ kg का वेट बना रहता है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो P है कांस्टेंट है और ऐसी अवस्था में गैस द्वारा किया गया कार्य है वे हम जो है इस सूत्र से ज्ञात करेंगे W माइनस P डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V का मान हम जो है V2 माइनस V1 से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात कि स्थिर दाब पर कार्य कैसे होता है। इसके बाद दूसरी स्थिति में हम कैसे कहते हैं कि जब आयतन स्थिर हो, तो जब आयतन स्थिर होगा तो पिस्टन अपनी स्थिति से नहीं हटेगा और गैस का आयतन dV में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो dV में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, W 0 हो जाएगा। तो हम इसको स्थिर आयतन पर कार्य कहते हैं और ये 0 होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति होती है कि जब गैस पर कोई बाहरी दाब नहीं लग रहा हो, यानी कि दाब 0, यानी कि गैस निर्वात में प्रसरित होती हो, तो ऐसी स्थिति में P = 0 होगा और ऐसी स्थिति में भी गैस कोई कार्य नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने 3 स्थितियों पर विचार किया कि गैस किस प्रकार से कार्य करेगी। चौथी स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जब गैस का बाहरी दाब लगातार परिवर्तित होता हो, तो ऐसी परिस्थिति में गैस कितना कार्य करेंगी, वह कार्य जो होगा वो अधिकतम कार्य होगा और उस कार्य को हम उत्क्रमणीय कार्य के नाम से भी जानते हैं, या हम उसको समतापीय प्रसार में किए गए कार्य के नाम से भी जानते हैं, जिसका अध्ययन हम
इससे अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।